हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप ट्रायंगल के बारे में जानेंगे जिसका मतलब होता है त्रिभुज, है ना। ट्रायंगल मतलब क्या? ट्राई एंगल होता है, तीन एंगल होगा, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, है ना। या फिर इसमें तीन साइड भी होते हैं, है ना। एक साइड, दो साइड, तीन साइड। साइड को हम लोग भुजा भी बोलते हैं, है ना। इसीलिए तीन भुजाओं से, है ना, बना हुआ आकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है ना। आसान बात हो गया, समझ में इसका डेफिनेशन। तीन साइड है मतलब कि तीन भुजा है, तो तीन भुजाओं से बना हुआ आकृति त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। या फिर तीन कोण से बना हुआ आकृति त्रिकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोण भी कह सकते हैं, त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको दिया क्या? ट्रायंगल का त्रिभुज, त्रिकोण भी आपका सुधर ट्रायंगल है, तीन कोण होता है, त्रिकोण भी कहेंगे यहाँ पे। तो इसको दो तरह से हम लोग समझते हैं। कैसे समझेंगे? एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। मतलब क्या? साइड मतलब कि भुजा पर आधारित, इसका मतलब होता है भुजा पर आधारित, ठीक है। दूसरा है एंगल मतलब क्या? कोण पर आधारित। किस पर? कोण पर आधारित। दो तरह से हम लोग देखते हैं बात को, एक तो भुजा पर, एक साइड पर, दूसरा है एंगल पर। ये समझ में आ गया। ट्रायंगल का मतलब क्या? तीन एंगल से बना हुआ शेप, है ना, ट्रायंगल कहलाएगा। मतलब द शेप व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द थ्री एंगल इज कॉल्ड ट्रायंगल, है ना। द शेप व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द थ्री साइड्स इज कॉल्ड द ट्रायंगल, वो भी ट्रायंगल कहलाता है आपका। ये हो गया आपका। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, साइड और ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं? एंगल, है ना। स्केलन ट्रायंगल पहला है। दूसरा होता है आपका दो तरह का हमने टाइप बताया। क्या भाई? ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो साइड पर आधारित जो हमारा होगा स्केलन ट्रायंगल। क्या होता है? इंग्लिश में बोलेंगे तो स्केलन ट्रायंगल, उसका हिंदी होता है विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। मतलब क्या? जैसे पहला का बात करें स्केलन ट्रायंगल का, एक साइड ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं और ऐसे लेते हैं। एक का ये सब इसका लंबाई है 4 मीटर, इसका है 5 मीटर, इसका है 6.3 मीटर, है ना। ये मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है। तो क्या देख रहे हैं? इसमें तीनों का साइड जो है ना अलग अलग है, समान नहीं है, विषम है। इसीलिए इसका नाम होता है विषम बाहु त्रिभुज। इसका जो बाह है, इसका जो साइड है, भुजा है, सब विषम है, सम नहीं है। सम का मतलब बराबर, विषम का मतलब अलग अलग, है ना। ये हम समझ ले पहला वाला बात। दूसरा का कंसेप्ट ले। क्या है भाई दूसरा कंसेप्ट? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका मतलब होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। सेकंड में क्या है? इसमें क्या होता है? दो भुजा कोई जो है ना समान होगा। सपोज ए बी सी हमारा ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसका ये साइड और ये साइड बराबर है। ये अगर 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ये आपका 3.5 मीटर होगा मान लो। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ये समद्विबाहु, दो बाह जो है वो समान है, इसीलिए इसका नाम समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट का जो हम लोग बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का, थर्ड में। ये इक्विलैटरल का मतलब होता है कि समबाहु, इसका सारा बाह समान होगा, तीनों बाह समान होगा, मतलब तीनों साइड समान होगा, ए बी सी। यहाँ पे अगर ये है 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज। आते हैं इधर एंगल के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर? एंगल के आधार पर। एक पहला है क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का हिंदी होता है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या है? छोटा होता है, न्यूनतम
ना बात सही समझ में आता है। न्यूनतम का मतलब छोटा सा। जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, एक सीधी रेखा ऐसे आ गया है ना, एक परी रेखा पर एक दूसरी खड़ी रेखा है, लंब डाला हुआ है। मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर लाइन होता है इस बेस लाइन पर। तो परपेंडिकुलर लाइन जैसे ही आएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसको हम लोग समकोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? समकोण। तो ये आपका राइट एंगल, जब सीधा सीधा एंगल आएगा, लाइन आएगा, तो ये एंगल फॉर्म करेगा, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, इसको समकोण बोलते हैं। और आपको पता होगा, नहीं तो बता देते हैं, ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है। लाइन जो है ना, ये स्ट्रेट एंगल है, और इस स्ट्रेट एंगल 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। इसी पर जो एक कोई लाइन अगर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, सीधा सीधा लंब डालते हैं, तो आपका इधर ये 90 भी बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, जो यहाँ पे बन गया। तो ये हमारा राइट एंगल कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। एंगल के बाद ट्रायंगल भी कर सकते हो इसको, क्योंकि कब, जब ये ऐसे बना देगा तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। अब ये एंगल ही है ना। नेक्स्ट, अब इस राइट एंगल को ऐसे ना है, सीधा ना रख के थोड़ा सा भी अगर झुका देते हैं इधर, ये क्या हुआ? ये मेरा राइट एंगल था, राइट एंगल से छोटा हो गया ना, ये हो गया न्यून कोण। कितना हो गया? न्यून कोण। मतलब क्या? 90 डिग्री से छोटा होगा तो ये आपका न्यून कोण कहलाएगा। दैट मींस एक्यूट एंगल कहलाएगा। एक्यूट एंगल मींस द एंगल which is less than 90 degree, the angle which is less than 90 degree, मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। एंगल which is equal to 90 degree is called right angle। एंड अगर अब क्या होगा, अगर मान लो ये 90 डिग्री था, लेकिन एक बड़ा सा लेते ऐसे, ये वाला, ये कोण बड़ा हो गया ना 90 डिग्री से, बड़ा हो गया, तो बड़ा वाला एंगल को हम लोग अधिक हो गया, अधिक कोण कहते हैं। अब ऑब्ट्यूस एंगल अंग्रेजी में बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। और ये जब ट्रायंगल फॉर्म करेगा, इसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या हुआ कि एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटा होगा ये, क्योंकि 180 डिग्री पूरा पूरा होता है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल कहला जाएगा। 180 डिग्री से छोटा होगा और 90 डिग्री से बड़ा होगा, उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो अभी हम लोग दो तरह के आधारित पर हम लोग एंगल को समझे हैं ट्रायंगल के बारे में। एक है भुजा के आधार पर, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑन द। दो तरह से बताया क्या? एक तो ये कि मतलब भुजा के आधार पर, दूसरा बताया क्या? एंगल के आधार पर। समकोण का मतलब राइट एंगल, है ना। समकोण राइट एंगल से छोटा है तो न्यून कोण, राइट एंगल से बड़ा है तो अधिक कोण। बस यही याद रखना है। छोटा है राइट, बीच में है राइट एंगल, मीडिएटर है राइट एंगल। छोटा हो गया तो न्यून कोण, बड़ा हो गया तो अधिक कोण, है ना। ये समझ में आएगा। इसमें स्केलर का मतलब विषम बाहु, सब जो कि अलग अलग साइड होगा, सबका तीनों साइड डिफरेंट होगा। जैसे मान लो कि ये ले लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये हो गया आपका स्केलर ट्रायंगल, है ना। अब हम लेते हैं इक्विलेटरल, तो यहाँ पे एग्जांपल है ही। आइसोसेलेस का एग्जांपल लो भाई, तीनों यहाँ पे दिखा दो। तीनों है ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, है ना। ये आपका तीनों आपका इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ पे अधिक कोण है ही। एक और हम इस पे ले ले, यहाँ पे ये कर दे ऐसे, ये हो गया न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। ये ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण, है ना, अधिक कोण। ये राइट एंगल समकोण। तीनों एग्जांपल यहाँ, तीनों का एग्जांपल यहाँ पे है। इसी में अब हम लोग समझेंगे क्या प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रायंगल पे। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, है ना, सवाल कैसे बनेगा उसका ट्रायंगल देखते हैं। तो आपको बता दें, ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ये तीनों डिग्री का सम, सॉरी तीनों एंगल का सम मतलब क्या? अगर कोई ट्रायंगल है दिया हुआ है, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है ना। ये एंगल बी मान लो क्या है, ये है 50 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री। ये निकालने के लिए कह लेता है, तो हम लोग क्या बताए भाई? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। अच्छा, आप कहेगा क्या हमारा भाई निकालो एक सी डिग्री एंगल का, तो एंगल ए है 50 डिग्री प्लस एंगल बी है 45 डिग्री प्लस एंगल सी हमारे पास पता नहीं है, लेकिन टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो भाई ये दोनों को ऐड करो
है ना, कितना होगा भाई, तो 5 और 5 4 9 95 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब क्या करते हैं, एंगल सी निकालने के लिए इसको हम लोग इक्वल टू उस साइड ले जाते हैं, एंगल सी इक्वल टू, जब बराबर को साइड जाएंगे इधर प्लस वाला सिंबल उधर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 95 डिग्री। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 5 गया तो 5 भाई, इधर कितना 7 रह गया, 17 में से 9 गया तो 8। इसका मतलब क्या, ये 85 डिग्री हो गया, और जब तीनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री बनेगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और, इसमें होता क्या है, अभी हम आपको बताए थे कि ये एंगल पूरा का पूरा कितना होगा, 180 डिग्री। अब मान लो कि ये एंगल ऐसे करके निकालना रहे, ये एंगल निकालना रहे, है ना, ये भी नहीं दिया था ना, और कहेगा क्या, x को फाइंड आउट करो। क्या करेंगे, क्या करेगा, x को फाइंड आउट करो। तो x को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते क्या है कि ये जो है ना, पहले ये निकाल लिए, ये कितना है हमारे पास, 85 डिग्री आ गया, 85। अब क्या करेंगे, एक टोटल कितना होना चाहिए, 180, एक लाइन पर 180, और इतना मेरा चल गया 85, तो इतना कितना होगा, 180 माइनस 85, 180 में से 85 चला गया तो क्या बचेगा, 95 डिग्री, यही बचेगा ना मेरे पास। तो एक और तरीका बता दीजिए, 95 आ गया। इसका मतलब क्या, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ना। ये आपका 95 था, कितना था, 95। क्या हुआ, डायरेक्ट निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो कभी भी अगर मान लो इसका कहे निकालने के लिए एंगल क्या होगा भाई, ये भी नहीं दिया हुआ है भाई, इन दोनों को जोड़ दो, जो होगा यही होगा, कितना होगा, 8 5 13 135, समझे बात को। तो ये निकालने के लिए कह दे, ये निकालने के बाद भाई तो इसको छोड़ के ये दोनों को निकाल देंगे, जोड़ देंगे, वहां पे लिख देंगे। तो एक्सटीरियर एंगल भी समझ में आ गया। इंटीरियर एंगल मान लो यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं दिया हुआ निकालना है, तो तीनों को दोनों को जोड़ेंगे, 180 से सेपरेट कर देंगे, है ना। इस तरह से आप क्या करोगे, सबका निकाल सकते हो। तो ये एक्सटीरियर निकालना समझ में आ गया, ये निकालना समझ में आ गया, इंटीरियर निकालना समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको ट्रायंगल बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहचानना समझ में आ गया कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, कौन सा ट्रायंगल आपका स्केलन होगा, कौन सा राइट एंगल होगा, कौन सा ऑब्ट्यूस होगा, एक्यूट होगा, सारा बात समझ में आ गया। दूसरी बात, एंगल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, ये है एंगल, मतलब क्या, दो लाइन कभी भी, है ना, दो लाइन कहीं भी जब मीट करता है, एक पॉइंट पर मिलेगा तो एंगल फॉर्म करेगा, देखो अंगुली को, है ना, ये एंगल बना देता है। दूसरी बात, और कंसेप्ट क्या पूछेगा भाई, लाइन सेगमेंट कितना होता है ना। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ये एक मान लो ए है, ये पॉइंट यहाँ पे बी है, ये पॉइंट यहाँ पे सी है। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या, जब कोई लाइन फिक्स लाइन होता है दो एंड पॉइंट से ए और बी, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसमें एक लाइन सेगमेंट, दो तीन लाइन सेगमेंट बना हुआ है। आपको बता दें, पॉइंट जो है ना, एक पॉइंट से लाखों करोड़ों लाइन खींचा जा सकता है ना। एक पॉइंट से अनगिनत, आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से क्या देखें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन दो पॉइंट से ओनली और ओनली वन पॉइंट लाइन, ओनली और ओनली वन लाइन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, एक लाइन फॉर्म किया जा सकता है। एक और बात बता दे, ये एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा लाइन ये जा रही है रे, इसको बोलते हैं रे, बोलते हैं क्या बोले इसको, रे, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं आपका क्या, लाइन सेगमेंट। इधर है ये लाइन सेगमेंट का ही है, मतलब सिंगल लाइन ड्रॉ किया जाता है 2 पॉइंट से, रे हो गया। अगर मान लो रे इधर भी चल रही है, इधर भी जा रही है, इसको बोलते हैं लाइन, मतलब क्या, इनफाइनाइट वे में दोनों तरफ बढ़ रहा है, वो आपका लाइन कहलाता है। तो हम लोग क्या क्या सीख लिए भाई, लाइन सीख लिए, है ना, रे सीख लिए, मतलब एक फिक्स पॉइंट, दूसरा एरो की तरफ बढ़ रहा है, रे हो गया। लाइन सेगमेंट देख लिए, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन खींचा जा सकता है, दो पॉइंट से सिर्फ एक पॉइंट खींचा जा सकता है। और इसी तरह से दो लाइन है सेम, इसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइन मतलब क्या, पैरेलल लाइन का मतलब क्या, जो दोनों वो दो लाइन जिसके बीच की दूरी समान हो,
बीच पैरेलल हो, है ना, इसको समानांतर लाइन भी बोलते हैं, समानांतर, है ना, लाइन, रेखा, लाइन नहीं रेखा, है ना, इसको बोल देते हैं। मतलब कि समान अंतर है दोनों के बीच में, हर एक जगह पे क्या होगा, समान अंतर होगा, तो उसको बोलेंगे समानांतर लाइन, है ना, समानांतर रेखा, है ना। मतलब कि जैसे रेल की पटरी एग्जांपल है, कहीं थोड़ा सा भी क्या कहते हैं एक जैसा या कम जगह नहीं हो सकता, सब जगह डिस्टेंस क्या होगा, समान ही होगा। समानांतर लाइन मतलब पैरेलल लाइन, समझ में आ गया। ये है परपेंडिकुलर लाइन, एक के ऊपर दूसरा गया, है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन जो कि हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों साइड में, उसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। खड़ी रेखा, परी रेखा पर खड़ी रेखा लंब डाला हुआ है, तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं, या फिर लंब डाला हुआ लाइन बोलते हैं। इस तरह से आप क्या कहते हैं ट्रायंगल के बारे में समझे, लाइन के बारे में समझे, है ना, पैरेलल लाइन, उसके बाद क्या कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, इस सारा लाइन हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन जब ये दो पैरेलल लाइन को, दो पैरेलल में एक कोई लाइन, तीसरा लाइन, ये एल है ये एम है, दो लाइन एल एम है, कोई टी लाइन क्रॉस कर रही है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में आपको बहुत ज्यादा समझ में आया होगा नॉलेज, है ना। समझते रहो, दूसरे को समझाते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हमेशा कमेंट में करते रहो कि आपको जो भी प्रॉब्लम होता है वो बताते रहो, इसमें समझ में आएगा। दिक्कत है कमेंट लिखो। थैंक यू स्टूडेंट्स।